कभी भी आपको लाइफ में ऐसी फीलिंग आई है दैट यू आर रियली टैलेंटेड, आप बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हो लेकिन समहाउ कहीं अटके पड़े हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, अंदर से वो फीलिंग आती है, लेकिन पता नहीं जब भी कुछ करो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, कहीं ना कहीं रुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में आज बात करेंगे। हाय, माय नेम इज दीक्षांत यादव। आज इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम वो चीज को ढूंढ निकालें कि अक्सर ऐसा होता क्यों है हमारे साथ। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को भी आप देखते हो, हमेशा अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो कि यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा। आपके ऑफिस के कॉलीग्स या आपके सोसाइटी के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली अक्सर आपको बोलते हैं कि यार यू आर अ टैलेंटेड गाय, क्या अब क्यों नहीं करते हो ये काम। लेकिन आपको खुद को पता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा। और अगर आप इन सब चीजों को सोचते हुए एक्शंस भी लेते हो, उनका रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं ये ढूंढ निकालने की कि अक्सर ऐसा होता क्यों है। रीजंस, फैक्टर्स बहुत सारे हैं इन चीजों के, जो हम आगे फ्यूचर एपिसोड्स में, वीडियोस में बात करेंगे। बट आज कुछ हाई लेवल मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों होता है जिसकी वजह से हम अक्सर लाइफ में स्टक फील करते हैं, ये मालूम होने के बावजूद कि हमारे में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम किसी की भी लाइफ में, अपनी लाइफ में एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। सो देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पहला, फर्स्ट वन इज फियर ऑफ फेलियर। यस, हम जब भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, मैं ये करना तो चाहता हूं लेकिन अगर ना कर पाया तो। अब सबको पता है कि मैं ये स्टार्ट करने वाला हूं, दोस्तों को, फैमिली को, सबको। और अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पाया, फेल हो गया, देन इसकी वजह से आप अपने आप को कम आंकने लगते हो और फिर उसको वहीं छोड़ देते हो, आगे बढ़ते ही नहीं। सो वन ऑफ द रियली किलिंग रीजन इज दैट अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सेकेंड, परफेक्शनिज्म। दिस रियली किल्स दिस वर्ड, परफेक्शनिज्म। जब अच्छा टाइम आएगा ना, तब मैं ये स्टार्ट करूंगा, या जब मैं फुली रेडी होऊंगा, या सब कुछ होगा मेरे पास, जो भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, जब वो सब कुछ मेरे पास होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। एंड दैट टाइम नेवर कम्स, नेवर एवर कम्स इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉडकास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता है, वीडियोस बनाना चाहता है। अब वो क्या सोचेगा कि यार जब मेरे पास बढ़िया सा माइक आ जाएगा ना, या एक बढ़िया सा कैमरा होगा, तब मैं अपना पहला वीडियो शूट करूंगा ताकि देखने वालों को अच्छा लगे। अब वो कब माइक आएगा, कब कैमरा आएगा, और अगर आ भी गया, उस समय अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसके चक्कर में वो नहीं शूट कर पाया, देन अगेन गॉट स्टक। एंड द थर्ड वन इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। चलो मान लिया आपने परफेक्शनिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, एंड यू स्टार्टेड। माना कि आपके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल भी नहीं रहा एंड यू जस्ट स्टार्टेड। बट व्हाट हैपेंस इज कि आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते तक या दो हफ्ते तक वो कंटिन्यू रखते हो, बट अगेन देयर इज अ गैप। एग्जाम्पल ले लो पॉडकास्ट का, वीडियो बनाने का, चलो जिम का ले लो, अगेन द सेम थिंग। आप गए जिम, एक हफ्ता आपने अच्छे से वर्कआउट किया, फिर आपको लगा एक हफ्ता हो चुका है, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। फिर आप नेक्स्ट डे जाते नहीं, या दोस्तों को फोन कर लोगे, पार्टी कर लोगे, फिर नेक्स्ट डे आपका जाने का मन नहीं करेगा। अगेन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। वन ऑफ द फैक्टर्स अगेन जो आपको स्टक फील करा देता है। फोर्थ is really the funniest one, which talks about too many options. Seriously, there are so many talented and interesting people जिनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में कि वो कंटिन्यूअसली स्विच करते रहते हैं। उनको लगता है कि वो चाहे एक हो, दो हो, तीन, चार, पांच, छह चीजें, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में उनका कहीं ना कहीं कोई टैलेंट है। अगर एक चीज नहीं चली, so they have an option to switch to the second option. This is the reason कि वो कभी भी एक पर्टिकुलर टास्क में इतनी मेहनत नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से उनका कुछ अच्छा हो सके। सो अगेन, जितने ऑप्शंस आपके पास रहेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। जस्ट पिक वन, stick to that particular one, and then continue with consistency. But again, we don't do that, and that's where the problem lies.
Now the final one, not the, I would say the least, but for today's topic, today's video, the last one, which talks about identity problem. Now what is identity problem? हम में से ऐसे काफी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट कट आउट टू डू दिस, मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं वीडियो बना ही नहीं सकता, मैं बॉडी बना ही नहीं सकता, मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में पास हो ही नहीं सकता, तो मैं तैयारी करूं क्यों? ये उनके दिमाग में अक्सर आता है, जिसकी वजह से वो कोशिश तक नहीं करते हैं कि वो कुछ करें जिसके कारण कुछ उनका भला हो सके. You see, these are really common factors which we know already, but we don't work upon them. People keep telling us that we are really talented, हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं because हम इन चीजों पे implement नहीं करते हैं on all those steps or points or factors which I spoke about. So this is the loop which we have to break. We really have to work hard on all those actions and then you will see the magic. ऐसा नहीं है कि आप ये सब कुछ कर लोगे तो कमाल हो जाएगा, but yes, doing all these things will give you some kind of a momentum, continuity, confidence, which can really make a difference in your life, in your family's life. So start doing this. And ये हम सबके साथ है. Don't, I mean, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं या करते हैं, कहीं ब्रेक हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, तो फील ना करें, सेल्फ डाउट ना करें. ये मेरे साथ भी है, आपके साथ है, हम सबके साथ है. हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, या लाइफ में कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाए. बट अगेन, नहीं कर पाए, विच इज फाइन, दिस इज लाइफ. बट अगेन वी हैव टू start doing the same thing again and again to make that particular dream come true, which we really thought of achieving in life. Yeah. So this is what I really wanted to tell you. मेरी खाली यही ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा अपने वीडियो में आपको बता सकूं जिससे आपका कुछ भला हो सके, because reading and listening to people really make a difference. I'll tell you something very personally. आजकल मैं क्या करने लगा हूँ, आजकल मैं पॉडकास्ट, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने लगा हूँ. मैं बुक्स को बहुत रीड करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और सही मायनों में बहुत बहुत फर्क पड़ता है आपकी मेंटालिटी पे, द वे यू थिंक. और बस यही मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं सीखा है, जो भी पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता सकूं, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस दुनिया में जिसको वो जो ये पकड़ गया और इसने इस पे इम्प्लीमेंट कर गया, क्या पता उसका भला हो जाए. दैट्स इज प्योर इंटेंशन विच आई कैरी दीज डेज. एंड अगेन, कुछ ना कुछ अगर आपने कमेंट्स में लिखा इस वीडियो पे, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. एंड दिस इज द जर्नी हैव स्टार्टेड. अब मैं यही ऑन एंड ऑफ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा. मैं कुछ और टॉपिक पे, टॉपिक सही रहेंगे लाइफ के ऊपर, कि हाउ कैन वी रियली मेक अ डिफरेंस इन लाइफ, लीड अ पर्पसफुल लाइफ, और कैसे हम सब एक दूसरे का भला कर सकते हैं. हाउ कैन वी लीड अ वेरी गुड, ऑथेंटिक, प्योर लाइफ, डूइंग गुड डीड्स, good karmas and everything. So keep doing this. Doesn't matter how talented you are, but you just need to be in action all the time. Karo, doesn't matter if it is imperfect, that's perfectly fine, but just start doing the action. You will definitely see the result, and you will also keep on going on the journey, which is how you can become a better person. And that is why this channel's name, which I've kept, Still Becoming, that is what I am doing now, because we all are imperfect. We are in a journey. हम एक जर्नी पे हैं परफेक्शंस की. धीरे धीरे वहां बढ़ेंगे. मैं आपको बताऊंगा क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी मैं किताबों से, पॉडकास्ट से सीख सकूंगा, या जो मैं अपनी खुद की जर्नी से सीखता आया हूं और रिसेंटली सीख रहा हूं. Thank you so much for watching this. Again, my name is Dikshant. Keep watching the videos जो मैं डाल रहा हूँ या आगे डालूंगा, और देखते हैं जर्नी कहाँ तक पहुँचती है. So thank you so much for watching this video, and I'll meet you soon. Thank you so much.